हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो सेशन में। स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं अपेक्स बैंक का जो एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पर जो मैथ्स के क्वेश्चन थे उसको सॉल्व करेंगे, और एक और दो रीजनिंग के क्वेश्चन हमें मिलेंगे, उसको भी साथ में हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है? कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्ष में 520 रुपये और 7 वर्ष में 568 रुपये हो जाएगा? ठीक है, तो हमें क्या निकालें? धनराशि निकालें। धनराशि मतलब पी हमें चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया, डाटा क्या दिया है? 7 साल में कितना हो जा रहा है? 7 साल में हो जा रहा है 568 रुपये। ठीक है, जबकि वही पैसा कितना है 5 साल में कितना हो जा रहा है? 520 रुपये। यहाँ पर क्या करते हैं, अंतर कर देते, घटा देते हैं। तो 7 साल में 5 साल घटाऊंगा तो क्या जाएगा? 2 साल। और यहाँ पे 568 में 520 घटाऊंगा तो क्या आएगा? 48 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पर जो आया 2 साल बराबर 48, ये क्या है? ब्याज है। ठीक है, ब्याज मतलब क्या? 2 साल का ब्याज 48 है, तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 48/2 मतलब 24 रुपये ब्याज। ये क्या है? 1 साल का ब्याज है। यहाँ पर क्या दिया? 5 साल में कितना रुपए हो जाता है? 520 रुपये। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 5 साल का ब्याज निकाल लेते हैं। तो 5 साल का ब्याज क्या हो जाएगा? 24 गुना 5। 24 गुना 5 मतलब क्या? 120 रुपये। ठीक है, 520 में 120 रुपये ब्याज मिलता है, जबकि ये जो क्या दिया है, अमाउंट दिया है, मिश्र धन दिया है 520 रुपये। ठीक है, और हमें क्या पता चल गया? इंटरेस्ट पता चल गया 120 रुपये। तो प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, पी बराबर क्या हो जाएगा? अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। तो अमाउंट कितना है? 520 रुपये। इंटरेस्ट कितना है? 120 रुपये। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 400 रुपये। ठीक है, तो ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है? यदि 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो औसत क्या होता है? एवरेज क्या होता है? एवरेज बीच की संख्या होती है। ठीक है, हमने जैसा कि एवरेज में पढ़ा है। ठीक है, यदि आपने मेरा एवरेज का वीडियो नहीं देखा है तो मैंने आई बटन पे मैंने क्या किया है, उस वीडियो का लिंक मेंशन कर दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर क्या एवरेज क्या है? बीच की संख्या होती है, मतलब 20 क्या है, ये बीच पे होगा। यहाँ पे क्या 7 क्रमिक संख्याएं हैं। यदि 20 बीच में है तो 20 के राइट साइड और 20 के जो लेफ्ट साइड है, दोनों साइड में कितने कितने संख्या होनी चाहिए? 3 3 संख्या होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है? क्रमिक संख्या बोला है, तो 20 के पहले क्या आ जाएगा? 19। 19 के पहले क्या आ जाएगा? 18। और 18 के पहले क्या आ जाएगा? 17। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। 20 के जस्ट बाद कौन सा संख्या आ जाएगा? 21। उसके बाद 22 और उसके बाद 23। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, सातों संख्या को फाइंड कर लिया। तो इस सातों संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 23। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बेहद ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, रेखा पी क्यू त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी और ए सी को क्रमशः पी और क्यू पर इस प्रकार काटती है कि ए पी अनुपात पी बी 3:2 है। तो त्रिभुज ए पी क्यू और अनुपात त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल के अनुपात क्या होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पर क्या है, त्रिभुज है ए बी और सी। ठीक है, और यहाँ पर एक ए पी क्यू। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ए अनुपात पी कितना दिया है? 3 दिया है। और क्या दिया है? पी अनुपात बी 2 दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी क्या होती है यहाँ पर? त्रिभुज ए पी क्यू का जो एरिया है, क्षेत्रफल वो जो है, उनका अनुपात त्रिभुज ए बी सी का जो एरिया है, दोनों का क्या है? बराबर होगा। क्षेत्रफल किसके? ए पी के वर्ग के अनुपात या बटा ए बी के वर्ग के। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। तो त्रिभुज ए पी क्यू में यहाँ पर देखिए ए पी कितना है? 3 यूनिट है, तो यहाँ पर 3 का वर्ग कर देंगे। त्रिभुज ए बी बताइए, ए बी कितना हो जाएगा? यहाँ पर ये हो जाएगा 3 और 2, ये 3 है और ये 2 है। ठीक है, तो दोनों जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 5 का वर्ग। तो ये कितना आ जाएगा? 9, और यहाँ पर 25। ठीक है, तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 9:25। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक कुट भाषा में अनुवादित कुछ शब्द निम्नलिखित है। यहाँ पर क्या है, एम वाई एन, माइन केबल का अर्थ क्या है? सैडल हॉर्स। मैन वियर का अर्थ क्या है? सैडल राइड। और केबल अल्मा का अर्थ है हॉर्स ब्लैंकेट। तो हमें क्या बताना है, हॉर्स राइड का कोड क्या हो सकता है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम देखते हैं यहाँ पर हॉर्स कहाँ कहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हॉर्स और यहाँ पर हॉर्स। तो पूरे में देखते हैं कौन सा वर्ड कॉमन है दोनों में। ठीक है, तो मुझे क्या हॉर्स के लिए क्या क्या कॉमन दिख रहा है? केबल कॉमन दिख रहा है। ठीक है, और क्या बच गया? राइड। राइड मुझे कहाँ पर देखने मिल रहा है? केवल यहाँ पर। ठीक है,
जबकि यदि पहला लाइन देखो तो यहाँ पर क्या सैडल कॉमन है, तो सैडल के लिए क्या कोड हो जाएगा, ये एम वाई एन वाला। तो ये जो डब्ल्यू आई आर बचेगा वो क्या हो जाएगा, राइट के लिए हो जाएगा। आर ए डी के लिए क्या कोड है, डब्ल्यू आई आर। ठीक है, तो केबल और वीर कौन से ऑप्शन मुझे देखने को मिल रहा है, ए ऑप्शन में। तो ये ऑप्शन में राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 540 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 370 में बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है। यदि विक्रय मूल्य 910 रुपये है तो लाभ का प्रतिशत हमें निकालना है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 540 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर जो प्राप्त लाभ है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस मान लेता हूँ, सीपी में मान लेता हूँ 100 रुपये है, तो हम क्या 540 रुपये में बेच रहे हैं। तो 540 रुपये में बेचने पर जो प्राप्त लाभ है, तो मतलब 500 लाभ कितना हो जाएगा इस कंडीशन में, 540 क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस 540 रुपये है और कॉस्ट प्राइस मैंने 100 रुपये माना। ठीक है, यहाँ पर जो लाभ है उस वस्तु को 370 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है। ठीक है, तो हानि के केस में क्या हो जाएगा, सीपी माइनस एसपी। सीपी हमारा क्या है, एक्स है, और बेच कितने में रहे हैं, 370 में बेच रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दोनों बराबर है बोला है, तो ये क्या है, मेरा लॉस है। तो दोनों बराबर है, लाभ और हानि बराबर है, तो दोनों को बराबर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 540 माइनस एक्स बराबर 370 माइनस का एक्स। ठीक है, अब क्या करते हैं, अच्छा यहाँ पर उल्टा होगा, एक्स माइनस 370 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस एक्स को एक साइड ले आते तो माइनस एक्स और माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस का 370 और 540 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 540। जोड़ देते हैं, ये माइनस का 2x हो जाएगा और एक कितना हो जाएगा, 0। 7 4 11, 5 3 8 और 1 9। ठीक है, माइनस का 910, तो ये कट जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 910/2। तो 910/2 मतलब क्या हो जाएगा, 45। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 455 आ गई। मतलब ये क्या हो गया, सीपी आ गया हमारा 455 रुपये। अब हमें क्या बोल रहा है, 910 रुपये यदि विक्रय मूल्य है तो प्राप्त लाभ कितना है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सेलिंग प्राइस कितना है, 910 का। कॉस्ट प्राइस कितना है, 455 का। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 910 में मैं क्या करूँगा, 455 घटा दूंगा। ठीक है, तो प्रॉफिट कितने का है यहाँ पर, 455 का। प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना है, 455 का। कॉस्ट प्राइस कितना है, 455 और गुना 100। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 100% आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसी मूलधन पर यदि 2 वर्षों का साधारण ब्याज 4800 रुपये है और चक्रवृद्धि ब्याज 5088 रुपये है, तो ब्याज की दर कितनी है, ये हमें बताना है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 4800 रुपये। ठीक है, हम क्या करते हैं, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 2400 रुपये। ठीक है, और क्या दिया है, 2 साल का क्या दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कितना है, 5088 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 साल में, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में कितने का अंतर है, 5088 माइनस का 4800। तो ये कितना आ जाएगा, 88 और 288 रुपये का अंतर है। ठीक है, ये 288 रुपये का अंतर क्यों आया होगा, क्योंकि क्या है, पहले साल जितना रुपये ब्याज मिला उस पर क्या हुआ होगा, ब्याज लगा होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में मेरे को क्या है, 288 रुपये का ब्याज मिला है। ये ब्याज कैसे मिला होगा, पहले साल जितना सिंपल इंटरेस्ट था उस पर। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, ये जो 288 रुपये है ये क्या हो जाएगा, 2400 रुपये पे मेरे को मिला होगा। ठीक है, ब्याज। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा ब्याज की दर। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 12 दूनी 24, और क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24, 12 चौके 48। ठीक है, 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 12। ठीक है, तो मेरा क्या आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, 12%। ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, पासों की स्थिति में ए वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, यदि मैं पहला और दूसरा पासों को ध्यान से देखूं तो ए का अपोजिट क्या क्या नहीं हो सकता है, ये एफ नहीं हो सकता और बी नहीं हो सकता है, तो ये एफ और बी नहीं हो सकता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर आऊँ तो ये सी भी नहीं हो सकता है, तो मेरा एक ही ऑप्शन बच गया, ये जो डी। ठीक है, ये डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखते हैं इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को क्या डिलीट किया गया था। ठीक है, तो देखते हैं इसको क्यों डिलीट किया गया था, थोड़ा पता लगाते हैं।
यहाँ पर यदि ये आखिरी के दो पासे के लूँ तो यहाँ पर क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, डी और सी कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पर ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ठीक है, और बढ़ते हैं आगे। दूसरा और तीसरा पासा को ध्यान से देखो तो दोनों में क्या कॉमन है, ए का अपोजिट क्या है, डी है। ठीक है, और आते हैं पहला और चौथा पासा पे आते हैं। यहाँ पर मुझे कॉमन देखने को मिल रहा है, एफ है। ठीक है, दोनों जगह एफ है, तो एफ के बाद यदि क्लॉकवाइज जाऊंगा तो ए मिलेगा, उसके बाद मिलेगा पहले पासे में एफ के बाद क्लॉकवाइज जाऊंगा तो ए मिलेगा, तो इसके बाद बी मिलेगा। सिमिलरली दूसरे पासे में एफ के बाद में क्लॉकवाइज जाऊंगा तो मुझे सी मिलेगा और डी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर ए का अपोजिट क्या देखने को मिल रहा है, सी मिल रहा है, जबकि यहाँ पर हमने दूसरे पासे की मदद से और क्या निकाल लिया, ए का अपोजिट डी निकाल लिया, और इस जगह ए का अपोजिट सी है। ठीक है, तो यहाँ पर किसी ए का अपोजिट या तो डी हो या तो सी हो, दो अपोजिट तो नहीं हो सकता, इसलिए क्या किया है, इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7:2 है। 5 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल 150 था, तो पिता की उम्र क्या है ये हमें बताना है। ठीक है, यहाँ पर फादर और सन है, उनकी जो उम्र का अनुपात 7:2 है। अब मैं फादर की उम्र मान लेता हूँ, कितना हो जाएगा ये 7x, सन का उम्र हो जाएगा 2x। अब क्या बोला आगे, 5 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल 150 था, तो 5 साल पहले फादर की उम्र क्या हो जाएगी, 7x - 5। सन की उम्र क्या हो जाएगी 5 साल पहले, 2x - 5। ठीक है, अब क्या दिया, उनका गुणनफल 150 था, मतलब 7x - 5 गुना 2x - 5। इनका गुणनफल कितना है, 150 के बराबर है। इसको हल कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 14x का वर्ग माइनस 35x माइनस क्या हो जाएगा, 10x प्लस 25 बराबर 150। ठीक है, इसको और हल कर लेते हैं, तो 14x² माइनस ये कितना हो जाएगा 45x, और ये 150 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना जाएगा माइनस का 125 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ओके। इस 45x को मैं क्या करूँगा, थोड़ा क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 70x प्लस 25x माइनस का 125 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर से पेयर बना लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या है, 14x मेरा कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x - 5। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25 मेरा कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x - 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, x - 5 हो गया, और एक क्या हो जाएगा, 14x प्लस का 25 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 5 आ जाएगा, एक बार x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -25/14। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा एज तो कभी निगेटिव होता नहीं है, तो हमारा x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो हमें क्या निकालना है, पिता की उम्र, फादर की उम्र हमने क्या माना है, 7x, तो क्या हो जाएगा 5 × 7, 5 × 7 मतलब 35 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि हम थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाते तो इसको बिना पेन उठाए भी कर सकते थे। यहाँ पर क्या दिया, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात दे दिए 7:2, और हमें क्या पूछा है, पिता का उम्र पूछा है। पिता का उम्र मतलब क्या, वर्तमान वाले उम्र की ही बात की है। ठीक है, तो यदि मैं ध्यान से देखूँ तो पिता की उम्र में क्या आ रहा है, यहाँ पर 7x आ रहे हैं। ठीक है, 7x मतलब क्या, 7 × x। तो इसमें देखिए पिता की उम्र में 7 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 7 से भाग हो। तो मैं ऑप्शन पे आता हूँ, यहाँ पर देखता हूँ कौन सा संख्या मेरा 7 से विभाजित हो सकता है, तो मेरे को खाली एक ही ऑप्शन दिखता है, ऑप्शन सी, जो मेरा 7 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मेरा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर क्या है, 3, 5, 8, 13, 22। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 3, 5, 8, 13, 22, और अगला क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर क्या आएगा हमें बताना है। ठीक है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले अंतर फाइंड करते हैं, तो दोनों के बीच में 2 का अंतर, यहाँ पर देखो तो 3 का अंतर, यहाँ पर देखो तो 5 का अंतर है, यहाँ पर ध्यान से देखूँ तो 9 का अंतर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मुझे नॉर्मली देखने से कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं क्या करता हूँ, एक बार और अंतर फाइंड करता हूँ, तो दोनों के बीच में 1 का अंतर, यहाँ पर ध्यान से देखो तो 2 का अंतर, यहाँ पर देखो तो 4 का अंतर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1 से 2 हो गया, 2 से 4 हो गया, मतलब ये 1 × 2 हो गया, ये क्या हो गया 2 × 2, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 4 × 2 होना चाहिए। ठीक है, मतलब 8 होना चाहिए, 4 × 2 के, तो 9 में 8 जोड़ूंगा तो 17 आना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या 22 में मैं क्या करता हूँ, 17 जोड़ देता हूँ, तो 22 में 17 जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा 39। ठीक है, तो ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए।
दैट्स इट फॉर टुडे। होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।